नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया कि ईडी केस में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में स्वर्ण शासन विभाग के उस शुद्धि पत्र को रद्द कर दिया, जिसके तहत सिर्फ नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी या ठेकेदार की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी गई थी। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश उदय सिंह सहित 140 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस शुद्धि पत्र के जरिए तय किए गए मापदंड वर्ष 2012 के नियम 6 में निर्धारित मापदंड के विपरीत है। इसके अलावा यह भर्ती की पात्रता से उन अभ्यर्थियों को बाहर करता है जिनके पास नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। पिछले 5 साल में हुई भर्तियों में सभी डिग्री और सर्टिफिकेट की जांच राजस्थान सरकार करवाएगी। फर्जी डिग्री और फेक मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने वाले रैकेट सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने यह फैसला लिया है। इस लिहाज से राजस्थान में पिछले 5 सालों में नौकरी पाए करीब 3 लाख आवेदनों की जांच फिर से होगी। राजस्थान में पीटीआई से सब इंस्पेक्टर परीक्षा तक में लेकर फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का मामला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है। केंद्रीय सरकार से मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की राह साफ हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भी सरकार को भाजपा विधायकों के तीखे सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कल भी कई बीजेपी विधायकों ने अटके हुए कामों पर मंत्रियों के जवाबों पर नाराजगी जताई थी। आज की कार्यवाही में भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भादरा पेयजल प्रोजेक्ट को सवाल किया। मंत्री सुरेश रावत के जवाब पर बेनीवाल ने कहा कि मंत्री जी समीक्षा छोड़िए, काम कब तक पूरा करेंगे ये बताइए। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल मिनिस्टर संजय शर्मा ने जूली पर बार बार खड़े होने को लेकर कमेंट किया था। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस सत्र में विधानसभा में नहीं जाएंगे। उन्होंने सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सदन में आज भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर हंगामे के आसार है। विपक्ष ने मदन दिलावर के माफी मांगने और मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर उनके बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। दिलावर विधानसभा में जब भी किसी सवाल का जवाब देते हैं तो विपक्ष जवाब नहीं सुनता है, हंगामा होता है। कल भी दिलावर के बयान को लेकर कांग्रेस ने वॉक आउट किया था। राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का सवाल किया गया। डॉक्टर जसवंत यादव ने सवाल किया, हरियाणा में जो भी सरसों लाई जाती है उसका पूरा खरीद किया जाता है, तो फिर आपके द्वारा फसल खरीद में कितने लिमिट बना रखी है। मंत्री गौतम दत्त ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने नियमों में 25 क्विंटल सीमा निर्धारित की है। हमने प्रयास किया कि पिछली बार 40 क्विंटल खरीदी गई, इस बार भी 40 क्विंटल खरीदने के लिए पत्र लिखा गया है। आचार संहिता की वजह से 40 क्विंटल नहीं हो पाए। जसवंत यादव ने पूछा कि जब हरियाणा सरकार कर सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के विद्युत ग्रहों को कोयले की आपूर्ति के लिए हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 4,340 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने में काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कांता एक्सटेंशन से संबंधित पर्यावरण मंजूरी हेतु आवश्यक सार्वजनिक सुनवाई व वन मंजूरी का पंजीयन शीघ्र करवाने की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है।
बीसीसीआई द्वारा गौतम गंभीर को भारत का नया मुख्य कोच नियुक्त करने के बाद अब सारा ध्यान सहयोगी स्टाफ पर है। गंभीर के साथ अगले 5 सालों तक बैटिंग, फील्डिंग से लेकर बॉलिंग कोच कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, बॉलिंग कोच पारस महाबरे और फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यालय भी T20 विश्व कप के साथ समाप्त हो गया। ऐसे में टीम इंडिया को नए स्पोर्ट्स स्टाफ की तलाश है। जोधपुर के सूरसागर विधानसभा सीट से विधायक देवेंद्र जोशी ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के काले चिट्ठे सदन में खोलूंगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों में भ्रष्टाचार हुआ। गहलोत का नाम सुनते ही विपक्षी दल के विधायक खड़े हो गए। कुछ देर तक हंगामा चलता रहा, बाद में सभापति ने शांत कराया। जब विपक्षी विधायकों ने गलत आरोप लगाने की बात कही तो जोशी ने कहा, चिंता मत करो, सबूत के साथ सदन में रखूंगा। जोशी ने सभापति से जांच के लिए स्पेशल टीम गठित करने की मांग की। जोधपुर के सरदारपुरा पुलिस ने प्रदेश में नकली नोट सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर पर नकली नोट का पूरा प्लांट बना रखा था। वहां से यह अपने गिरोह के साथ मिलकर राजस्थान के सभी जिलों में नकली नोट सप्लाई करता था। आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने नकली नोट बनाने वाला सामान, जिनमें कंप्यूटर, लोहे की मशीन, नोट का पेपर सहित मशीन को जब्त किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को चीनी महिला से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि उस चीनी महिला को निकासी परमिट जारी करें, क्योंकि उसे अपराध के लिए बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वो महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर चीन से भारत आई है और उसका बेवजह उत्पीड़न ठीक नहीं है। इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान के सांचौर में पेपर लीक केस और डमी कैंडिडेट बिठाने के हैंडलर ओम प्रकाश ढाका के घर की जयपुर एसओजी टीम ने तलाशी ली। उन्होंने ढाका की मौजूदगी में उनके घर की तलाशी ली और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई। एसओजी सूत्रों के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 3 बजे टीम ढाका को लेकर उसके पैतृक गांव ढाकों की ढानी केरवी स्थित आवास पर लेकर पहुंची थी। यहां पर करीब 2 घंटे तक पूरे घर की तलाशी ली। इसके बाद एसओजी की टीम ढाका को लेकर वापस जयपुर रवाना हो गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब आज़ादी से पहले जन्मे व्यक्तियों और उस दौरान हुई मौत का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा ने नियम से 1992 से पहले का रिकॉर्ड ढूंढवाकर उनका संधारण करवाना शुरू कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों की माने तो ये रिकॉर्ड 1 शताब्दी से भी पुराना यानी 1920 तक का मिल चुका है। दक्षिण रेलवे की ओर से चेन्नई मंडल के तांबरम यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य के लिए तकनीकी काम किया जा रहा है। इस कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के अनुसार इस काम के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गाड़ी संख्या 22632 बीकानेर मदुरै ट्रेन 21 व 28 जुलाई तथा 4 व 11 अगस्त को बीकानेर से रवाना होकर निर्धारित मार्ग चेन्नई एगमोर तांबरम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया पेरम्बूर अरक्कोनम चिंगलपट्टू होकर संचालित होगी। वह परिवर्तित मार्ग में पेरम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 22631 मदुरै बीकानेर ट्रेन 15 अगस्त को मदुरै से रवाना होकर निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विल्लुपुरम वेलूर छावनी काटपाड़ी पेरम्बूर होकर संचालित होगी। आमिर खान की दंगल फिल्म में हानिकारक बापू गीत गाकर पॉपुलर हुए जैसलमेर के लोक कलाकार सरवर खान और सरताज खान की जोड़ी को अंबानी की शादी में परफॉर्म करने का मौका मिला है। 12 जुलाई की रात को शादी के फंक्शन में दोनों कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। दोनों ने बताया कि शादी का कार्ड मिला और उनको शादी में परफॉर्म करने के लिए भी इनवाइट किया गया। अब दोनों ही कलाकार जैसलमेर के 30 लोक कलाकारों के साथ मुंबई पहुंच गए हैं और डेजर्ट सिम्फनी की परफॉर्मेंस के साथ अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।